एक बड़े शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक युवती अकेली रहती थी। वो शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। नई सड़कें, नए लोग, नया माहौल और एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसे सब कुछ खुद संभालना था। वो स्वभाव से शांत थी। उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। भीड़ से दूर रहना, अपने काम में लगे रहना और अपने छोटे से संसार में खुश रहना ही उसकी आदत थी। दिन गुजरते गए, वो अपने काम में व्यस्त रहती, कभी किताबें पढ़ती, कभी मोबाइल पर समय बिताती और कभी खिड़की से बाहर शहर की भागती दुनिया को देखती रहती। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि हमेशा अकेले रहना भी आसान नहीं होता। उसने सोचा कि अब थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। उसी सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल था। उसने तय किया कि वो वहां जाएगी। उसे तैरना ठीक से नहीं आता था, लेकिन सीखने की इच्छा थी। अगले दिन वो पूल पर पहुंची। पानी में उतरते हुए वो थोड़ी झिझकी, पर फिर धीरे धीरे खुद को सहज करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई। वो लड़की बिल्कुल उसके उलट थी, बहुत बातूनी, खुलकर बोलने वाली और पहली मुलाकात में ही अपनापन दिखाने वाली। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो उसे स्विमिंग सिखा सकती है। युवती ने भी सोचा कि कोई जान पहचान हो जाएगी, तो उसने हामी भर दी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। वो लड़की हर बात पूछती, तुम कहाँ से हो, क्या करती हो, कब आई हो, यहाँ अकेली रहती हो क्या? उसकी बातें कभी कभी ज्यादा लगतीं, लेकिन वो इसे सामान्य समझकर टाल देती। फिर एक दिन बातचीत के दौरान पता चला कि वो लड़की उसी बिल्डिंग में रहती है। इतना ही नहीं, उसका कमरा ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर था। ये सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा दुनिया कितनी छोटी है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर कुछ ऐसी बातें होने लगीं जिन पर ध्यान न देना मुश्किल था। एक दिन अचानक उस लड़की ने पूछा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ये सवाल इतना अचानक था कि युवती कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने सामान्य तरीके से जवाब दे दिया। उसने सोचा शायद ऐसे ही पूछ रही होगी। कुछ दिनों बाद वो लड़की अचानक उसके कमरे पर आ गई। थोड़ी देर सामान्य बातें हुईं। वो कमरे को गौर से देख रही थी, जैसे हर चीज को ध्यान से समझ रही हो। फिर उसने पानी मांगा। युवती ने पानी दिया। एक घूंट पीते ही वो लड़की बोली, तुम्हारे घर का पानी बहुत मीठा है। ये सुनकर युवती को अजीब लगा। एक ही बिल्डिंग में पानी अलग कैसे हो सकता है? पर उसने हंसकर बात टाल दी। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने कहा कि उसे एक पार्टी में जाना है और उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। उसने मदद के तौर पर अपनी कुछ ड्रेसेस निकाल कर दिखाईं। उनमें से एक लाल रंग की ड्रेस उस लड़की को पसंद आ गई। वो ड्रेस उसके नाप की नहीं थी, बहुत ढीली थी। फिर भी उसने वही लेने की जिद की। युवती ने सोचा शायद उसे रंग पसंद आया होगा। उसने ड्रेस उसे दे दी। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार हुआ, फिर तेज बुखार, फिर कमजोरी इतनी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। घबराहट, बेचैनी, उल्टियां और अजीब सी थकान हर समय बनी रहती। रात को आंख लगते ही डरावने सपने आते। कभी लगता कोई कमरे के दरवाजे पर खड़ा है, कभी महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। कभी अचानक नींद खुल जाती और दिल बहुत तेज धड़कने लगता। उसने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां लीं, आराम करने की कोशिश की, लेकिन हालत में खास सुधार नहीं हुआ। इसी बीच एक और अजीब बात होने लगी। रात के समय ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आती, जैसे कोई चीजें फर्श पर गिर रही हों, जैसे भारी कदम चल रहे हों, जैसे देर रात कोई अनजाना काम हो रहा हो। वो हर रात डरने लगी। अब उसके मन में शक भी पैदा होने लगा था, लेकिन वो खुद को समझाती कि ये सब बीमारी और तनाव की वजह से है। फिर एक दिन उसने सोशल मीडिया खोला। वहां उस लड़की की तस्वीर थी।
वो किसी पार्टी में थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने वो लाल ड्रेस पहनी ही नहीं थी। युवती तस्वीर को देर तक देखती रही। अगर ड्रेस पहननी ही नहीं थी तो फिर ली क्यों थी? यही सवाल उसके मन में घूमता रहा। उसने उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, मैसेज किया, कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। न कॉल उठी, न संदेश का उत्तर आया, जैसे वो अचानक गायब हो गई हो। कुछ समय बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली, उसने तय किया कि वो अपने कपड़े वापस लेगी। वो ऊपर वाले फ्लोर पर गई। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी और लड़की ने खोला। उसने बताया कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। इतनी जल्दी, बिना कुछ बताए? उसने अपने कपड़ों के बारे में पूछा। कुछ देर बाद एक बैग उसे दे दिया गया। वो बैग लेकर नीचे आ गई। कमरे में आकर जैसे ही बैग खोला, एक तेज सड़ी हुई बदबू बाहर आई। उसका दिल बैठ गया। अंदर रखी लाल ड्रेस फटी हुई थी, कुछ हिस्से कटे हुए थे। कपड़े पर लाल रंग जैसा कोई अजीब दाग लगा था। वो दाग कैसा था वो समझ नहीं पाई, लेकिन देखकर डर जरूर गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि कपड़ों के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। उसने तुरंत उन कपड़ों को अलग किया और घर से बाहर फेंक दिया। उस रात भी वो डरी रही, लेकिन अगले दिन कुछ अलग हुआ। उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। बुखार उतर गया, कमजोरी कम होने लगी, घबराहट खत्म होने लगी, डरावने सपने बंद हो गए, जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा कैसे हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद उसके सोशल मीडिया पर एक अनजान अकाउंट से कमेंट आया, तुम्हारा लाल वाला कपड़ा मिल गया। ये पढ़कर उसके हाथ कांप उठे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। फिर ये कौन था? कैसे जानता था? क्या ये वही लड़की थी या कोई और? उसने उस अकाउंट को तुरंत हटा दिया, लेकिन वो सवाल आज तक उसके मन में जिंदा है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? क्या बीमारी, डर और तनाव ने उसके मन को भ्रमित कर दिया था? या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग समझ नहीं पाते? आज भी जब वो इस घटना को याद करती है तो एक सिहरन दौड़ जाती है। उसने उस दिन एक बात हमेशा के लिए सीख ली, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, और कभी-कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी भर का डर बन जाती है।